Namaskar and welcome at Hind Gurukul Edu. This is second part of pronoun. Before this, part 1 has been uploaded already. Please उसे जाकर देखें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें. साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें. धन्यवाद. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था केस टेबल. अब उसी केसेस को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिटेल में यूज़ करना सीखेंगे. तो फर्स्ट वी विल सी प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस. तो जो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस है उसका यूज़ करना हम सीखते हैं. तो रूल नंबर फर्स्ट है, प्रोनाउंस ऑफ नॉमिनेटिव केस आर सब्जेक्ट ऑफ वर्ब ऑफ अ सेंटेंस. तो जो प्रोनाउंस होते हैं नॉमिनेटिव केस के, वो क्या होते हैं, सेंटेंस के वर्ब के सब्जेक्ट होते हैं. लेट्स सी द एग्जांपल. आई वेंट टू साउथ, ही वेंट टू साउथ, दे वेंट टू साउथ. तो ये आई, ही और दे, ये सभी क्या है, नॉमिनेटिव केस के हैं. और इनका यूज कैसे हुआ है, यहाँ पे ये सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है. और सब्जेक्ट किसका है, इस सेंटेंस का. वर्ब क्या है, वेंट है, और इसी वर्ब का ये सब्जेक्ट है. यानी कि ये एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस का वर्ब वेंट है और वेंट का सब्जेक्ट क्या है, आई, ही, दे. यहाँ पे मतलब आई वेंट टू साउथ, ही वेंट टू साउथ, दे वेंट टू साउथ. तीन तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं. ये एग्जाम्पल के थ्रू हम बता दिए हैं. अब नॉमिनेटिव केस में क्या क्या आता है, पिछला टेबल में हम बता चुके, एक बार आप लोग को दिखा देते हैं. वो टेबल देख लीजिए कि देखिए नॉमिनेटिव केस में आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे आए थे. फिर ऑब्जेक्टिव केस में ये सभी आए हैं. फिर पजेसिव केस टू पार्ट में डिवाइड है, पजेसिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव प्रोनाउन. तो पजेसिव एडजेक्टिव ये सब है, पजेसिव प्रोनाउन ये है. एक चीज़ फोकस करना है कि हिज पजेसिव एडजेक्टिव भी होता है, पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, और इट्स पजेसिव एडजेक्टिव होता है, इसका प्रोनाउन में नहीं होता है. तो वही चीज़ हमने देखा कि यहाँ पे आई, ही, दे जो है ये नॉमिनेटिव केस के एग्जाम्पल है. और इनका यूज़ यहाँ पे क्या हुआ है, ये जो सेंटेंस पूरा है इसका वर्ब वेंट है और वेंट का ये सब्जेक्ट के रूप में इनका यूज़ हुआ है. व्हेन टू और मोर देन टू प्रोनाउंस आर यूज्ड एज सब्जेक्ट बाय यूजिंग कंजक्शन आर इन नॉमिनेटिव केस. अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब दो या दो से अधिक प्रोनाउंस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो और किसके द्वारा वो दो प्रोनाउंस कनेक्टेड हो, वो कंजक्शन के द्वारा वो प्रोनाउन जो है कनेक्टेड हो. तो उस तरह की कंडीशन में हम कौन से केस का यूज़ करेंगे, नॉमिनेटिव केस का यूज़ करेंगे. कहने का मतलब है कि दो प्रोनाउन कंजक्शन के द्वारा ऐड हो और वो सब्जेक्ट का रोल प्ले करे, तो वो दोनों प्रोनाउन किस केस के होने चाहिए, नॉमिनेटिव केस के होने चाहिए. एग्जाम्पल इज हियर, यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स. अब यहाँ पे यू एक प्रोनाउन हुआ, ही दूसरा प्रोनाउन है, दोनों कनेक्टेड है एंड से. एंड क्या है, कंजक्शन है. कंजक्शन क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड होता है. इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे फ्यूचर में, ठीक है. तो पहले बस इतना जानिए यहाँ पे कि कंजक्शन क्या होता है, कनेक्टिंग वर्ड होता है. और यहाँ पे एंड क्या कर रहा है, ये दो प्रोनाउन को कनेक्ट कर रहा है. और इस तरह की जब कंडीशन हो तो ये जो दोनों प्रोनाउन होना चाहिए वो किस केस में होना चाहिए, नॉमिनेटिव केस में होना चाहिए. इट शुड बी क्लियर. When a noun and a pronoun are used as subject by using conjunction are in nominative case. अभी हमने क्या पढ़ा कि दो प्रोनाउन कंजक्शन से ऐड हो रहे हैं. अब यहाँ पे क्या देखेंगे कि एक नाउन और एक प्रोनाउन कंजक्शन से ऐड हो रहे हैं. एक नाउन एक प्रोनाउन किससे ऐड हो रहे हैं, कंजक्शन से ऐड हो रहे हैं. और किसका रोल प्ले करें, सब्जेक्ट का रोल प्ले करें. तो कौन सा केस होगा, नॉमिनेटिव केस होगा. ठीक है, जब दो प्रोनाउन था तब भी नॉमिनेटिव केस था कंजक्शन से ऐड होकर. और जब एक नाउन और एक प्रोनाउन है तब भी वो कंजक्शन से ऐड होकर नॉमिनेटिव केस में ही यूज़ होगा. एग्जाम्पल, रीचा एंड आई गो टू कॉलेज एवरी डे. यहाँ पे रीचा क्या है, नाउन है, आई क्या है, प्रोनाउन है. और ये दोनों ऐड किससे हैं, कंजक्शन एंड से. तो जब कंजक्शन एंड से ये दोनों ऐड हैं तो इन दोनों का कौन सा केस यहाँ पे यूज हुआ है, नॉमिनेटिव केस. दोनों क्या है, नॉमिनेटिव केस में यूज हुआ है. रूल नंबर सेकेंड, टू बी प्लस ही.
देखिए टू बी जो होता है बी, बी के ही फॉर्म होते हैं सारे वर्ब्स जो होते हैं, इज, आर, एम, वाज, वर, ये सब क्या होते हैं, बी के ही डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म होते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जब सेंटेंस में ये कंस्ट्रक्शन हो टू बी प्लस प्रोनाउन, तो वो प्रोनाउन का कौन सा केस होगा, वो नॉमिनेटिव केस होगा। लेट्स सी द एग्जाम्पल, आई वुड नॉट वॉन्ट टू बी ही, मैं उसकी तरह नहीं बनना चाहता। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया, टू बी प्लस ही। अब ही कौन से केस में, नॉमिनेटिव केस में। तो जब सेंटेंस का कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन हो तो वहाँ पे टू बी जो हो जाएगा, उसके बाद जो भी यूज़ होगा प्रोनाउन वो नॉमिनेटिव केस में यूज़ होगा। ऑब्जेक्टिव केस में अगर हिम आप कर देंगे तो इट विल बी रॉन्ग। और ये जनरली यहाँ पे इन्फिनेटिव का रोल प्ले कर रहा है। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जनरली इन्फिनेटिव बोला जाता है। तो देखते हैं आगे। रूल नंबर 3, बी, इज, आर, एम, वॉज, वर, हैज़ बीन, हैव बीन, ये सब क्या है, बी वर्ब के ही अलग अलग फॉर्म हैं। ये बी जो वर्ब है, बी जो है यहाँ पे ये वर्ब है, और इसके जो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म है, इज, आर, एम, दिस, ये सारे डिफरेंट फॉर्म है। अब देखिए क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन प्लस बी का यूज़ होता है और साथ में प्रोनाउन क्या होता है, यूज़ होता है। कहने का मतलब है कि जब नाउन या प्रोनाउन सेंटेंस में यूज़ हो और वो नॉमिनेटिव केस में हो और उसके बाद बी आए, यानी कि बी के फॉर्म आए, इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सारे आए, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन हो, नाउन या प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस का हो, और ये सारे वर्ब उसके बाद आए, तो उसके बाद जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो भी नॉमिनेटिव केस में होगा। एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। इट इज़ आई, इट क्या है, नाउन या प्रोनाउन में से क्या है, प्रोनाउन है। किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है इट। उसके बाद क्या आना था, बी, बी के डिफरेंट फॉर्म्स आने थे, क्या आया है, इज, इसके बाद क्या आया है, प्रोनाउन। तो जो इस सिचुएशन में नाउन प्रोनाउन जब नॉमिनेटिव केस में हो, इसके बाद इज, आर, एम, वॉज, वर का यूज़ हुआ हो, और उसके बाद जो प्रोनाउन आएगा वो भी नॉमिनेटिव केस में होगा। यानी कि पहला अगर नॉमिनेटिव केस में आ रहा है तो बाद वाला भी नॉमिनेटिव केस में ही आएगा। इट इज़ ही, इसमें भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो बी है, बी के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, प्लस प्रोनाउंस, और प्रोनाउंस किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउंस आ रहे हैं। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, हु, विच, दैट, एक्सेट्रा, जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद क्लॉज आए। तो जब सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर आए तो प्रोनाउन का कौन सा केस यूज होगा, नॉमिनेटिव केस यूज होगा। इट इज आई हु हैव हेल्प यू, यहाँ पे देखिए इज क्या है, बी है, यानी कि बी के फॉर्म है, बी वर्ब का फॉर्म इज है। फिर आई क्या है, प्रोनाउन से, किस केस का प्रोनाउन है, नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन है। हु क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन से हु। हैव हेल्प यू, ये क्या है, क्लॉज है। क्लॉज क्या होता है, जब कोई सेंटेंस है, ठीक है, और उसका सेंस निकले लेकिन कंप्लीट सेंस ना निकले तो क्लॉज कहते हैं। मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसके सेंस तो निकल रहे हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहे हैं तो क्लॉज कह जाते, जैसे हैव हेल्प्ड यू। अब यहाँ पे मदद की तुम्हारी, किसने की, ये पूरा सेंस तो नहीं निकल रहा है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ क्लॉज। और जनरली क्लॉज जो होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउंस के द्वारा ऐड होते हैं प्रिंसिपल क्लॉज से, यानी कि सेंटेंस के जो मेन पार्ट होता है उससे। तो यहाँ पे हमें क्या देखना था कि जब सेंटेंस में बी के फॉर्म आए, यानी कि इज, आर, एम, वॉज, वर कुछ भी आए, और उसके बाद जो प्रोनाउन यूज़ होगा वो नॉमिनेटिव केस में होगा, क्योंकि उसके बाद रिलेटिव प्रोनाउन है और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद क्लॉज है। तो जब सेंटेंस का ये स्ट्रक्चर होगा तो आप प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में यूज़ करेंगे। क्या स्ट्रक्चर, बी प्लस प्रोनाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन प्लस क्लॉज, ये वाला सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। तो आपको जो प्रोनाउन यहाँ पे यूज़ करना होगा, किस केस में यूज़ करना होगा, नॉमिनेटिव केस में। व्हेन
noun pronoun is in objective case before to be, then noun pronoun after it will be in objective case. क्या कहा गया है यहाँ पे कि अगर नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में हो रहे हैं, टू बी के पहले कोई नाउन या प्रोनाउन यूज़ हो रहा है और वो ऑब्जेक्टिव केस में हो रहा है, तो उसके बाद यूज़ होने वाला नाउन प्रोनाउन भी ऑब्जेक्टिव केस में होगा. लेट्स सी द एग्जांपल. आई नो द मैन टू बी हिम. टू बी ठीक है, टू बी के पहले नाउन प्रोनाउन इज इन ऑब्जेक्टिव केस बिफोर टू बी. तो टू बी के पहले नाउन प्रोनाउन किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में. आई नो द मैन, सब्जेक्ट क्या है? आई है. नो वर्ब है. द मैन ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का. तो जब टू बी के पहले जो भी नाउन प्रोनाउन यूज़ हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ हो रहा है. दिस इज़ नाउन, मैन इज़ नाउन, और ये ऑब्जेक्टिव केस में है. इस सेंटेंस का क्या है? ऑब्जेक्ट है. तो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इस टू बी के आने वाला जो नाउन प्रोनाउन होगा वो भी ऑब्जेक्टिव केस में ही होगा. इट्स क्लियर? एक बार फिर से देख लेते हैं कि एक सेंटेंस दिया है, आई नो द मैन टू बी हिम. इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है, वर्ब नो है और ऑब्जेक्ट द मैन है, और इसके बाद टू बी आ रहा है और इसके बाद प्रोनाउन आ रहा है. तो जब टू बी के पहले जो नाउन या प्रोनाउन यूज़ हो रहा है वो ऑब्जेक्टिव केस में है, तो इस टू बी के बाद वाला भी नाउन प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में होगा. बस इतना ही देखना है. अब देखते हैं प्रोनाउंस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस. जो ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउंस है इसका यूज़ देखते हैं. रूल नंबर 1, प्रोनाउंस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस आर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब ऑफ सेंटेंस. देखिए, जो नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउंस क्या थे? सेंटेंस के सब्जेक्ट थे, और ऑब्जेक्टिव केस के जो प्रोनाउन क्या होंगे? सेंटेंस के ऑब्जेक्ट होंगे. यही चीज़ यहाँ पे रूल नंबर 1 में कहा गया है. एग्जाम्पल इज हियर, ही टोल्ड मी अ स्टोरी. ही टोल्ड मी अ स्टोरी एक सेंटेंस है आपके सामने, और इस सेंटेंस का वर्ब क्या है? टोल्ड, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी. तो यही बात कही गई है कि जब प्रोनाउन ऑफ ऑब्जेक्टिव केस आर ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब ऑफ अ सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का जो प्रोनाउन होता है, ठीक है, प्रोनाउंस ऑफ ऑब्जेक्टिव केस आर ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब ऑफ सेंटेंस, तो वो क्या होते हैं? उस सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं और वो ऑब्जेक्टिव केस में होते हैं. यू कैन नॉट राइट इन हियर, दिस इज इन सब्जेक्टिव केस, यानी कि इसको आप सब्जेक्टिव केस में नहीं लिख सकते हैं. ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे. सब्जेक्ट यहाँ पे है तो ये सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे. यहाँ पे आप मी और यहाँ पे ही नहीं कर सकते हैं. आपका यहाँ पे नॉमिनेटिव केस होगा और यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस होगा. वर्ब ये है, इसका नॉमिनेटिव केस का ये है सब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्टिव केस का ये ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का. रूल नंबर 2, व्हेन टू और मोर देन टू प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस बाय यूजिंग कंजक्शन आर इन ऑब्जेक्टिव केस. देखिए, जब दो या दो से ज़्यादा प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है किसी सेंटेंस का और कंजक्शन के द्वारा वो ऐड हो रहा है, तो उसे क्या कहेंगे? वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा. अब देखिए, द टीचर फॉरबेड यू एंड मी टू प्ले इन द क्लास. आवर टीचर फॉरबेड यू एंड मी. यू क्या है? यू एंड मी, ठीक है, ये भी एक प्रोनाउन है और मी भी प्रोनाउन है, दोनों प्रोनाउन है. अब यू एंड मी दो प्रोनाउन किससे ऐड हो रहे हैं? कंजक्शन से ऐड हो रहे हैं. लेकिन ये क्या है? ऑब्जेक्टिव केस में है और ये सेंटेंस के ऑब्जेक्ट हैं, यानी कि दो प्रोनाउन सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, तो वो दोनों प्रोनाउन सेंटेंस के ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्टिव केस में होनी चाहिए. सब्जेक्ट रहेगा. इसके पहले हमने क्या देखा था कि दो प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस में है जब वो सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा. जब सब्जेक्ट होगा, दो प्रोनाउन कंजक्शन से ऐड होकर सब्जेक्ट होगा तो वो सब्जेक्टिव केस में होगा, और जब दो प्रोनाउन कंजक्शन से ऐड होकर ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस का तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा. रूल नंबर 3,
when a noun and a pronoun are used as object by using conjunction are in objective case। अब देखिए he saved Veena and me। अब यहाँ पे क्या कहा गया है कि जब एक नाउन और एक प्रोनाउन कंजक्शन के द्वारा ऐड होकर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन रहा है तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। एग्जाम्पल में यहाँ पे दिया है वीना एंड मी। वीना क्या है? नाउन है। मी क्या है? प्रोनाउन है। वो दोनों किससे ऐड होना है? कंजक्शन से ऐड होना है। एंड क्या है? यहाँ पे कंजक्शन है। एंड यहाँ पे कंजक्शन है। तो अब इस एंड कंजक्शन से एक नाउन और एक प्रोनाउन कनेक्ट हो रहा है और ये दोनों मिलके क्या कर रहे हैं? ये पूरे सेंटेंस का ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं तो किस केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। एडजेक्टिव्स एंड प्रोनाउंस ऑफ पॉजिटिव केस। नेक्स्ट है जो पॉजिटिव केस के एडजेक्टिव और प्रोनाउंस है उनके यूज के बारे में जानेंगे। रूल नंबर 1, पॉजिटिव प्रोनाउंस आर नॉट यूज्ड बिफोर नाउन व्हाइल पॉजिटिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड बिफोर नाउन। यहाँ पे क्या कहा गया है? जो पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं वो नाउन के पहले नहीं यूज होते हैं। ठीक, नाउन के पहले क्या यूज होता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। लेट्स सी द एग्जांपल। आवर कॉलेज वाज क्लोज्ड यस्टरडे। कॉलेज क्या है? नाउन है। तो नाउन के पहले क्या यूज नहीं होगा? पॉजिटिव प्रोनाउन। दैट इज व्हाई इट इज क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है। आवर्स कॉलेज होगा तो गलत हो जाएगा। आवर कॉलेज पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करेंगे, पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद नाउन दिया है। अगर ये नाउन नहीं दिया रहता तब हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं? पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं। नेक्स्ट एग्जांपल, आवर्स इज अ ग्रेट कंट्री। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन आवर्स है, इसके बाद कोई नाउन दिया है? नहीं दिया है। यहाँ पे नाउन दिया था इसीलिए पॉजिटिव एडजेक्टिव था। यहाँ पे नाउन नहीं दिया है इसीलिए ये पॉजिटिव प्रोनाउन है। नाउन दिया रहता है, यहाँ पे कंट्री दिया रहता तो पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। तो जब नाउन नहीं दिया रहेगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव प्रोनाउन, और जब नाउन दिया रहेगा तो पॉजिटिव एडजेक्टिव। हियर आवर्स मीन्स आवर कंट्री। यहाँ पे आवर्स में जो कंट्री है वो छिपा हुआ है। जैसे आवर कंट्री इज़ अ ग्रेट कंट्री ये बोलिए, या आवर्स इज़ अ ग्रेट कंट्री ये बोलिए, दोनों ही सही है। लेकिन आवर यूज करेंगे तो नाउन लगाएंगे, आवर्स करेंगे तो नाउन नहीं लगाएंगे। क्लियर? पॉजिटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड व्हेन ऑलरेडी एनी नाउन इज मेंशन्ड। अब देखिए एक जो मेन चीज़ है आपको ये देखना है कि सेंटेंस में जब पहले से या किसी स्पीच में, किसी लेख में पहले से नाउन का मेंशन किया गया हो, यानी कि किसी नाउन के बारे में कहा गया हो, तब हम पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। अगर पहले से वो नाउन मेंशन नहीं है तो पॉजिटिव प्रोनाउन नहीं, पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज करेंगे। तो इसको क्लियर रखिएगा कि कब हम पॉजिटिव प्रोनाउन यूज करेंगे? जब ऑलरेडी किसी नाउन की बात कही गई हो तब। रूल नंबर 2, पॉजिटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड एज सब्जेक्ट। पॉजिटिव प्रोनाउंस जो होते हैं सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में भी यूज किया जाता है। एग्जाम्पल इज हियर, हर्स इज अ गुड हाउस। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो सेंटेंस है हर इज अ गुड हाउस, इसका सब्जेक्ट क्या है? हर्स है। हर्स क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो यही तो कहा गया है कि पॉजिटिव प्रोनाउंस क्या होता है? सेंटेंस का सब्जेक्ट भी होता है। नेक्स्ट रूल, पॉजिटिव प्रोनाउंस एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। इस रूल में क्या है कि जो पॉजिटिव प्रोनाउन होता है सेंटेंस में कोई प्रीपोजिशन दिया है तो उसका ऑब्जेक्ट भी होता है। योर प्रॉब्लम इज डिफरेंट फ्रॉम माइन। अब देखिए इस सेंटेंस में फ्रॉम क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद जो यूज़ किया गया वर्ड है वो प्रोनाउन है। कौन सा प्रोनाउन है? पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो यही ना कहा गया है, ये क्या है? इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ये, और प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है। तो यहाँ पे रूल में यही कहा गया कि पॉजिटिव प्रोनाउंस एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। पॉजिटिव प्रोनाउन प्रीपोजिशन के, ठीक है, ये पॉजिटिव प्रोनाउन प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज होता है। रूल नंबर 4, पॉजिटिव प्रोनाउंस एज ऑब्जेक्ट। ही हैज़ लॉस्ट माई नोटबुक्स एज वेल एज योर्स। अब देखिए
इसके पहले हमने क्या देखा था कि पॉजिटिव प्रोनाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था। अब यहाँ पे पॉजिटिव प्रोनाउन क्या कर रहा है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ही हैज़ लॉस्ट माई नोटबुक्स एज वेल एज योर्स। योर्स क्या है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट है, और योर्स किस क्या है, पॉजिटिव प्रोनाउन है, और ऑब्जेक्ट है सेंटेंस का। ठीक है, तो सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी होता है पॉजिटिव प्रोनाउंस। रूल नंबर 5, पॉजिटिव प्रोनाउंस एज सब्जेक्ट ऑफ इन्फिनेटिव। जो पॉजिटिव प्रोनाउंस होते हैं वो इन्फिनेटिव के सब्जेक्ट के रूप में भी काम करते हैं। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को जनरली इन्फिनेटिव कहा जाता है। माई टीचर अलाउड मी टू गो बट हिंदी टीचर डिड नॉट अलाउ हर्स टू गो। अब यहाँ पे क्या है कि जो माई टीचर है ने किसको अलाउ कर दिया, मी को अलाउ कर दिया जाने के लिए, लेकिन हिंदी के टीचर